नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम जनता का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कानूनगो। जनता के एजेंडा कार्यक्रम में हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जो मेहमान हम स्टूडियो में बुलाते हैं या हमारे साथ वो जुड़ते हैं, उनसे हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा जो हमने आपके समक्ष रखा है वो है विकास के लिए मामा के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ हमेशा पैसे का रोया करते थे। ये बयान है शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी और कांग्रेस के हैं रवि वर्मा जी। तो सत्येंद्र जी और रवि वर्मा जी, आपका दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आज का जो मुद्दा है वो आपने सुन लिया, फिर एक बार रिपीट करता हूं। शिवराज सिंह चौहान का बयान था कि विकास के लिए मामा के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। और कमलनाथ जी जो है हमेशा पैसे का रोया करते थे। इस विषय में हम बहस करेंगे। सबसे पहले मैं रवि जी के पास आना चाहता हूं। रवि जी, ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको कि कमलनाथ जी हमेशा पैसे का रोया करते थे? शिवराज जी को ऐसा कहना पड़ा तो क्या कमलनाथ जी ने हमेशा ये बताया या ये जाहिर किया कि हमारे पास पैसा नहीं है विकास के लिए? यदि ऐसा है तो ये ठीक नहीं था प्रजातंत्र में। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या आप बीजेपी से कोई प्रमाण मांग सकते हैं इस प्रकार का कि हमने कब कहा और कैसे कहा? देखिए, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी का कोई हानि नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई अधना सा नेता हो, झूठ बोलने में जो कलाकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, वह देश आज देख रहा है कि बेरोजगारी के पथ पर लगातार झूठे वादे करके आज युवाओं को जो है बेरोजगारी के अग्निपथ पे जो है आज चलने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूर कर दिया है। आज इस देश का युवा देख रहा है कि उनके भविष्य को किस गर्द की ओर ले जाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि कमलनाथ जी इस देश में एक स्वच्छ एवं साफ सुथरी छवि के नेता हैं, जो अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से जनता के बीच रखते थे। क्योंकि मध्य प्रदेश को जिस गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि आज प्रदेश की मुखिया की जो घोषणाएं हैं वो 36,000 से अधिक ऊपर घोषणाएं हैं। केवल मुंह चलाने का, टेलीविजन की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं, विजन के साथ जनता के में जाते हैं। जो बात कहते हैं अपनी साफ गोई से कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा केवल झूठ बन के आज रह गया है। जी, तो आप ये बता सकते हैं कि जब आपको जो सरकार आपकी बनी थी उस समय खजाने में कितना पैसा मिला था, और जब आपने सरकार छोड़ी तो खजाने में कितना पैसा छोड़ करके गए थे? आपके पास कोई आंकड़े हैं इसके? हेलो, हमारा संपर्क रवि जी से शायद टूट गया है। तो मैं सत्येंद्र चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। चौधरी जी, ये बताएं कि इस प्रकार का बयान जो आया है इसमें आपको जी। क्या लगता है कि विकास काम के लिए, विकास के कार्यों के लिए बीजेपी के पास धन की कोई कमी नहीं है और लगातार विकास के काम चल रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। इस विषय में देखिए,
जो बयान आया है और अभी जो रवि जी ने जो कहा है कि बीजेपी का काम, लोगों का काम जो है सदा झूठ बोलने का है, तो इससे कहाँ तक सहमत हैं आप, या क्या इसका उत्तर दे सकते हैं? कानूनगो जी, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं और आपकी सारी टीम को भी अभिवादन करता हूं। ये कांग्रेस है, विपक्ष में है तो ये आरोप लगा देते हैं, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यह मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से प्रदेश को समुन्नत किया है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि 26,000 घोषणाएं कर दी, 23, तो ये आप बताइए, घोषणा वही करेगा ना, काम वही करता है। और जो जिसके अंदर भुजाओं में शक्ति होती है, जो सामर्थ्यवान होता है, और वही घोषणा करता है। तो माननीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को सामर्थ्यवान बनाया है, हमारी जनता को सामर्थ्यवान बनाया है। और मैं बता दूं, सामर्थ्यवान बनाने में किस प्रकार से, सामर्थ्यवान मतलब आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान बनाने में मैं 2-3 पैरामीटर रख देता हूं, 3 पैरामीटर से क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो घंटाधार वन कांग्रेस के समय में माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए क्या थी। हमारा प्रदेश का जो राजस्व होता था, सकल राजस्व जो हमारे मध्य प्रदेश का होता था, वो मात्र 12,000 करोड़ रुपए के आसपास था। मतलब एक महीने में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की आय सकल राजस्व से होती थी, जिसमें केंद्र और राज्य और जो भी राज्य की परिसंपत्तियां हैं उनसे जो राजस्व प्राप्त होता है वो था। तो ये स्थिति 1,000 करोड़ रुपए हर महीने प्राप्त होते थे। टोटल साल भर में 12-13 हजार करोड़ का राजस्व मध्य प्रदेश का प्राप्त हुआ करता था। और हमारा जो कर्ज था, उस समय कर्ज में जो हमारा पैसा 1 रुपये अगर मध्य प्रदेश सरकार कमाती थी उस समय, तो उसमें से 24 पैसे की लगभग 24 पैसा हमारा उस कर्ज को ब्याज चुकाने में चला जाता था। और जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, वोट रूपी आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय शिवराज जी की सरकार, और माननीय शिवराज जी ने ऐसा लगा कि जैसे मैजिक स्टिक और जो पारसमणि होती है, वो पारसमणि उनके पास आ गई। क्या उन्होंने घुमाया इस प्रदेश की आर्थिक दिशा को, नई दिशा दी कि देखिए वही जो सकल राजस्व जो प्राप्त होता था 12-13 हजार करोड़ से आज वो 2,10,000 करोड़ के 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप देखिए कितने गुना बढ़ा दिया हमने उसको, 16-17 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया राजस्व। और जो 1 रुपये हम मध्य प्रदेश कमाता है आज, उसमें से मात्र 7-8 पैसे ही हम ब्याज में जाता है। तो आर्थिक स्थिति को भी जो कर्ज और जो कर्ज का दर है और जो मूलधन है मध्य प्रदेश का, उसमें भी बढ़ोतरी की, कर्ज की राशि को भी कम किया, क्योंकि उस समय लगभग 24 पैसे सत्येंद्र जी, की बीच जो में राशि आपको थी 1 टोक रुपये रहा में वो हूँ, जाती थी। बीच में आपको टोक रहा हूँ। ये कांग्रेस की जो सरकार थी, कमलनाथ की जो सरकार थी, आपने बहुत सारी बातें की, मैंने उनको सुनी। तो जी कमलनाथ की जो सरकार थी वो मात्र 15 महीने की सरकार थी। अब 15 महीने की सरकार के ऊपर इतने सारे आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, और इसके बाद अपनी बीजेपी की सरकार तो उमा भारती, बाबूलाल गौर जी, और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान शिवराज जी, जी ये आए। बीच में थोड़ा सा समय जो है वो कमलनाथ की सरकार को मिला, उसके बाद फिर से शिवराज जी हैं। तो उतने से कम पीरियड के लिए ये कब तक उसको दोहन करते रहेंगे, कब तक उसी चीज़ को लेकर के बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने कहा, मैं उसी विषय पे ही आ रहा था। मतलब विषय तो वही चल रहा, आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले माननीय शिवराज जी ने। और माननीय शिवराज जी जो हैं, हम कहते हैं वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए वरदान है, या सुपरमैन जैसे कहते हैं, महामानव जो कहते हैं। मैं इसीलिए तो माननीय शिवराज जी को महामानव कहता हूँ, संज्ञा देता हूँ। और आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि जिस राज्य की जब 1 रुपये राज्य कमाता था और उसका 24 पैसे का ब्याज में चला जाता था, आज वो हमने ऐसा कर दिया कि एक समय स्थिति थी कि 1 रुपये में मात्र 7 पैसे ब्याज भरने में जाते थे। अभी कोरोना काल आया, उसके कारण से थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और आज भी 11-12 पैसे
हम ब्याज में भर रहे हैं 1 रुपए जो कमाते हैं मध्य प्रदेश, तो ये माननीय शिवराज जी की कुशलता के कारण है। और दूसरी बात देखिए, कमलनाथ जी की सरकार रोंदू रोंदू थी, रोंदू रोंदू, पैसे नहीं दे रही केंद्र की सरकार, भाई हमेशा रोते रहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो जो और कोई तिजोरी जो होती है ना कानून को जी, ये तिजोरी बनिए की तिजोरी नहीं होती, सेठ जी की तिजोरी। मध्य प्रदेश का राजस्व हर महीने कलेक्ट होता रहता है और आता रहता, पैसा जाता रहता है जनता के कल्याण के मद में विभिन्न प्रकार के। आप देखिए, हमने 2,80,000 करोड़ का बजट हमने अभी जो आया है, 2,80,000 करोड़ का बजट कहाँ, 2,40,000 करोड़ का बजट था। उसके बाद कोविड के बाद 2,80,000 करोड़ का बजट हमने किया, तो उसमें विकास कार्यों में जा रहा है। ये रोते रोते रहते थे और कहते थे 10 दिन में किसानों के कर्ज माफी की बात की, और इन्होंने कहा था लगभग 55,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है किसानों का, वो माफ कर देंगे 10 दिन में। और 2 लाख रुपए तक के कर्ज की सीमा इन्होंने किसानों की रखी थी। लेकिन देखिए, पहले साल में इन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च किया, और टोटल 15 साल, दो वित्तीय वर्ष इनको मिले, 2 वित्तीय वर्ष में मात्र 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर पाए। तो और एक भी किसान का 2 लाख करोड़ का कर्ज माफ नहीं हुआ। आप देखिए, इनको ऐसे करते करते अगर 55,000 करोड़ का कर्ज माफ करते तो लगभग 2-2.5 हजार करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से तो 20 साल के करीब का इनको समय लग जाता। और जनता 5 साल का चुनाव समय देती है, तो 10 दिन की इन्होंने बात की थी, और 20 साल में एक कर्ज माफी का प्लान लेके आए थे। हर साल 2,000-2,500 करोड़ रुपए माफ कर रहे थे, ठीक है, किसानों अभी को थोड़ी सी ठगा। अब कांग्रेस दूसरी के बात मैं बता प्रवक्ता दूं, से कानून को जी, हम बात कर लेते कानून को जी, हैं। 1 उनकी मिनट और 15 सेकंड रवि और वर्मा दीजिए। जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनकी जगह शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जी, आपने सत्येंद्र जी की कुछ बात सुन पाए आप या नहीं? आपको नए सिरे से बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने सत्येंद्र जी की बातों का एक हिस्सा सुना है, जिसमें यह दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो हमने कर्ज माफी का वादा किया, और उसके बाद कर्ज माफी को उस तरीके से लागू नहीं किया गया। सरकार में आने के साथ ही कमलनाथ जी ने निरंतर कर्ज माफी की जो वादा था, उसकी प्रतिबद्धता थी उनकी, मध्य प्रदेश की जो भी उस समय पे एक खस्ताहाल आर्थिक स्थिति शिवराज सिंह चौहान छोड़ करके गए थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए कई लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमने वह तस्वीर भी देखी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई 2 लाख पदाधिकारी 2 लाख का, मेरे मित्र, 2 लाख का कर्ज माफ कर्ज करने की बात अन्य माध्यमों से किसी एक किसान का आप नाम बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। आपके सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते किसी हैं। प्रकार का कोई भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ और जी के हमने तो द्वारा अभी उस समय पे पौने नहीं 2 किया लाख गया करोड़ था। से ज्यादा की लेकिन आज राशि भारतीय किसानों जनता को डाल पार्टी दी। की सरकार बनने आप के साथ ही 50,000 इस प्रकार 55,000 से करोड़ का कर्ज पंचायत माफ चुनाव नहीं की कर पाए। निरंतर इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हम इस प्रकार से विकास की जो नदी है उसको रोक देंगे, हम विकास नहीं होने देंगे। अरे शिवराज सिंह चौहान को यह इस प्रकार की घोषणा करने वाले व्यक्ति को महामानव कह रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा उनकी मानसिकता आदि मानव के समान है। वह महामानव उनको कहना अपने आप में, जो व्यक्ति इस प्रदेश अरे में लाखों करोड़ों जो जिस प्रकार से बच्चों की आदि मौत हो मानव रही भी है, भैया महिलाओं हमारे पर अत्याचार हो सम्माननीय रहे हैं, हैं, और जो हमारे जनजाति बंधु समाज उसी के शोषित और प्रतीक पिछड़े हैं। तबके हैं, उनके धिक्कार साथ है विभिन्न कांग्रेस की अत्याचार की सोच को घटनाएं जो हो इस रही तरीके हैं। से इस प्रदेश हमारे में आदि पत्रकारों एवं जनजाति पार्टियां बंधुओं एक का व्यक्ति अपमान के कर साथ रही जिस है। प्रकार की ये दिनदहाड़े कांग्रेस गोली मार जनजाति करके हत्या बंधुओं की का जाती अपमान है, भी करती वह है। सब व्यवस्था आदि को इस मानव प्रदेश हमारे में आदि सुचारू मानव रूप से हमारे आदर्श संचालित हैं, करने वाला हमारे व्यक्ति वंशज हैं। महामानव नहीं हो सकता है। अगर वह व्यक्ति आप दूसरे उनको तो आदि मानव है। महामानव भी हैं भैया। आप तो 1 रुपए कमाते थे तो 24 पैसे ब्याज में भरते थे, और हमने उसको ऐसा कर दिया 1 रुपए कमाते तो 7 पैसे ब्याज में जाने लगा। तो चौधरी जी की मैजिक है जानकारी ही, के लिए मैं मिराकल है बताना ही, चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का जादुई। वह देखें, यह जो तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का भैया आर्थिक भ्रष्टाचार डेटा का निकाल आंकड़ा है, लीजिए, मैं उसमें आपको मध्य प्रदेश आर्थिक कौन से नंबर आर्थिक पे सर्वे आता है। निकाल लीजिए। आप मध्य मेरे प्रदेश पास किस आर्थिक प्रकार से सर्वे हैं। आदिवासियों, दलितों एवं आज पिछड़ों के मध्य ऊपर प्रदेश की अत्याचार में जीडीपी मध्य प्रदेश में क्या 20% से स्थान बढ़ है। रही है। इस प्रदेश में आज बेरोजगारी के कारण लगभग होने 12 वाले लाख करोड़ युवाओं की की राज्य हत्याओं में की मध्य प्रदेश जीडीपी हो अव्वल गई है। स्थानों पर रहता है। और तो इस आपके प्रकार समय की बातें दिग्विजय सिंह करने वाले बंटाधार जी व्यक्ति को बनते अगर जब आप आदि मुख्यमंत्री, मानव न बोल तब करके देश महामानव प्रदेश की बोल रहे हैं, तो जीडीपी ये 1 लाख चौधरी जी करोड़ की आपकी जीडीपी हुआ करती थी। समझ पे एक प्रकार से प्रश्न उठाने का मेरा मन शिवम जी, करता है। 1 लाख करोड़ की जीडीपी हुआ करती थी बंटेधार वन जी दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में। आज लगभग 12 और लाख करोड़ देखिए, की हमने स्टेट की एक जीडीपी हो विरासत गई है, समर्पित मध्य प्रदेश। और चौधरी जी, आप 12,000 बातों प्रति को व्यक्ति सुनने का आय हुआ साहस भी करती थी रखा मेरे करिए, मित्र। आप अति आतुर रहते हैं और अपनी आज बात 1.25 कहने लाख के से लिए। ज्यादा की चौधरी जी, प्रति व्यक्ति आय चौधरी मध्य जी प्रदेश आपको की बेहद हुई है। सादगी और चौधरी जी आपको नहीं बेहद शिवम सादगी जी, और शांति के आप साथ जो है रहना कम से कम था। अब आप भी वास्तविकता पर तो बातों को आइए, मैं सुनने का वही कह रहा धैर्य हूँ। रखें। चौधरी जी, मेरा अरे आपसे यही मेरे पास निवेदन है कि अपार आप धैर्य है, बातों को सुनने अपरिमित का धैर्य धैर्य है, रखें। लेकिन आप तो बात ही ऐसी कर रहे हैं नहीं, कि बात उसमें मुझे कैसी भी प्रश्न करे, करना लेकिन पड़ रहा आपके है। अंदर इतना अपरिमित गरिमा धैर्य होनी है। चाहिए कि अगर सामने का शिवम कोई जी, व्यक्ति बोल रहा शिवम है तो जी, उसको सम्मान से शिवम जी, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाह रहा हूं। शिवराज जी का ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, खूब सरपट दौड़ेगी ये,
और किसी भी प्रकार की कोई कमी किसी भी क्षेत्र में आने नहीं दी जाएगी विकास के कार्यों में। तो हम यदि इस विषय पर चलें तो डबल इंजन की सरकार कितने विकास के कार्य कर रही है, कितने विकास के कामों का लेखा जोखा लेकर के जनता के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाते हैं। अभी लगातार प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में जाना उनका चल रहा है लगातार। आज बुरहानपुर का उनका रोड शो था। यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है, सत्येंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि इतने लंबे अरसे तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली तो नगर पालिका, नगर पंचायत जैसे चुनावों में भी मुख्यमंत्री को प्रचार करने के लिए क्यों जाना पड़ता है? काम तो बोलता है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो जनता वोट देगी, उसके लिए छोटे नेता हैं, सीएम को क्यों तकलीफ उठाना पड़ती है? जी, क्या ऐसा नहीं समझा जाता कि किस चुनाव में कोई जाएगा? छोटे से छोटे चुनाव को भी पूर्ण मनोयोग के साथ में और पूर्ण आहुति के साथ में हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में आहुति देता है। और इस बात की गवाह माननीय कमलनाथ जी स्वयं है। वो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखो कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को इशारा कर दिया जाता है तो वो अपने काम में प्राणार्पण भाव से लग जाता है, अपना सर्वस्व होम करता है और वो इतना उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। कमलनाथ जी खुद अपने कार्यकर्ताओं को उदाहरण देते हैं। और माननीय शिवराज जी की बात है तो देखिए, शिवराज जी ने 43 लाख से ज्यादा की लाडली लक्ष्मी बनाई है। और लाडली लक्ष्मी योजना को, एक लाडली लक्ष्मी बता दें, कमलनाथ जी ने 15 महीने में एक बहन को, बिटिया को हमारी लाडली लक्ष्मी बनाया हो? बंद कर दिया था, कुठाराघात किया। कुल्हाड़ी जो जनता के हितों पे कुल्हाड़ी चलाने का काम कमलनाथ जी ने किया। वांटेड हार टू हम इसीलिए कहते हैं उनको। और हमेशा रोते थे कि केंद्र से मदद नहीं कर रहा, केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। और वही बात हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि माननीय शिवराज जी की सरकार और नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सरकार आएगी उससे जनता का कल्याण होगा, क्योंकि ये रोने का अवसर मिल जाएगा। नहीं तो कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? काम कर नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अपने घर में जैसे कमलनाथ जी के यहाँ से सूटकेस निकला करते थे, ऐसे सूटकेस निकले वो भरेंगे और बहाना मारेंगे कि शिवराज जी की सरकार मदद नहीं कर रही है, पैसा नहीं दे रही, और सारा भ्रष्टाचार में अपना पेट भरते रहेंगे। ऐसा काम कांग्रेस के पहले भी करती रही, आगे भी करने के चाहती है। तो ये माननीय हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। और आप देखिए, जो हमने 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों को दी, ये लोग तो 55,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी के लिए भी 20 साल लगा देते। और युवाओं के लिए ये कहते थे 4,000 रुपए महीने देंगे, 4 रुपए नहीं दिए एक युवा को। और खुद इनके समय में बेरोजगारी का जो पोर्टल है उसमें बढ़ गई संख्या, 20 लाख बेरोजगार हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, और एक साल के अंदर कमलनाथ जी ने खुद विधानसभा में बताया कि 27,70,000 बेरोजगार हो गए। तो ऐसे अच्छा रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में लोग आए और उन्होंने जनता के कल्याण के लिए बिल्कुल फरिश्ते साबित हुए, मैसेंजर ऑफ गॉड साबित हुए। नहीं तो ये बेरोजगारी का आंकड़ा होता है। शिवम जी सुन रहे हैं, शिवम जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 50 लाख बेरोजगारी बढ़ा देते, देर से बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने बहुत कुछ कहा है, आपकी उनके वक्तव्य पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सत्येंद्र जी को मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में इस बात में कोई संकोच नहीं है कि एक डबल इंजन की सरकार जल्द ही हमें मिलने जा रही है। अभी नगरीय निकाय के चुनावों में जनता कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश देगी। उसके 15 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी जितना भी अपना दम दिलासा जो लगाना है लगा ले, कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बन के आएंगे और प्रदेश के विकास को शिवम जी, कमलनाथ जी तो सबसे बड़े शेख चिल्ली हैं, सबसे बड़े शेख चिल्ली हैं इस दुनिया में तो कमलनाथ जी हैं। वो बार बार कहते रहे 15 अगस्त पे मैं सलामी लूंगा, तो जनता इस बात का भी जवाब देगी। फिर कहते हैं कि अगले 6 महीने में मेरी सरकार बन जाएगी। जनता का और ऐसे ही लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कहती रही शेख चिल्ली की बात कि 29 की 29 सीटें हमारी रहेंगी, और रही बात, और भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें दी हैं जनता ने। विकास का क्या था, और इनकी अपनी कहते थे कि 29 की, हर जगह कमलनाथ, कांग्रेस और कमलनाथ शेख चिल्ली की तरह बातें करते हैं। सरकार थी, कमलनाथ जी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश में किस प्रकार से विकास के नए आयामों को स्थापित किया है।
और ये जो भी इनका पूरा एक तंत्र है भ्रष्टाचार का, इसको अब यह तोड़ने का काम मध्य प्रदेश की जनता आने वाले वक्त में करने जा रही है। कमलनाथ जी तो और खुद मध्य भ्रष्टाचार प्रदेश के में पर्याय कमलनाथ रहे हैं जी की भाई। सरकार बनने के बाद नकली निकाय चुनाव में उनके हमारी जीत होने के सीएम बाद अब हाउस से देखिए उनके अगर अधिकारियों से विकास को करोड़ों रुपए निकला, वंचित किए, 280 जो करोड़ से पिछले ज्यादा की 18 नगद वर्षों राशि में जिस प्राप्त हुई प्रकार थी। से मध्य प्रदेश का शोषण किया गया है, और इरिगेशन का हुए मध्य घोटाला एक प्रदेश ऐसा विकास बड़ा की एक नई घोटाला राह में हुआ आगे कमलनाथ बढ़ेगा। जी की सरकार के समय, ये विश्व के अंदर काले और नामों लिखा लिया कमलनाथ जी ने चौधरी काले अक्षरों से। की एक और मूलभूत बात देखिए समझ क्या 700 कहिए कि कम से कम आप 877 जिस करोड़ भी रुपए चैनल की पे जाएं, राशि जब भी हमारी आपकी बात की इरिगेशन, तो आप अपने अंदर एक शिवम जी शांति 877 व्यवहार करोड़ रखें, रुपए आप की बात राशि सुनने का साहस का बहुत रखें, बड़ा आप घोटाला में हुआ, इतनी उसमें आतुरता काला राजनीति नाम अपना काले मतलब काले इतिहास में नाम दर्ज करा लिया है शिवम भाई, माननीय कमलनाथ जी ने। और करते हैं। आप बात सुनकर अगर आपके 300, पास तथ्यवार कोई मैं बता जानकारी दूं, उपलब्ध है, लग उसके बाद आप अपनी तथ्यवार बात मैं रखिए। लेकिन जानकारी दे आपने रहा इसको हूं, फिश मार्केट की तथ्यवार डिबेट जानकारी बनाने दे का रहा काम हूं, किया है। इस तरीके तथ्यवार की चीजें जानकारी कहीं दे से रहा भी हूं मेरे स्वीकार्य भाई, नहीं है। तथ्यवार जानकारी दे रहा हूं। 289 करोड़ रुपए की राशि एडवांस पेमेंट पे निकाल ली सिंचाई विभाग से, और इस पार्टी उन कंपनियों को दे मैं दी ऐसे जिनको ना अनेकों टेंडर इशू हुआ मैं ना वर्क आपको ऑर्डर बता हुआ। रहा हूं, मैं ऐसे काला अनेकों कारनामा, भ्रष्टाचार के एक जो अचंबा उदाहरण देखा रे है, चाहे भाई। वह व्यापम का हो, पहले फिर पूछ चाहे आपके जो झाबुआ पीछे भाई दुर्गापुर के माई सांसद हैं और उनके ठाड़ा भ्रष्टाचार सिंह का हो, चरावे गई, फिर चाहे वह उस कई कहावत को परियोजनाओं में जिस दुनिया में प्रकार से परिवर्तन करते हुए कार्य किया गया है चरितार्थ किया है उसका, तो माननीय कई कमलनाथ टेंडर जी ने कैंसिल किया किए है। गए हैं और जो पीएचई भ्रष्टाचार के विभाग के उसका घोटालों हो, का रचने आपकी का जो काम तो जल कमलनाथ जल जी ने योजना है किया उसमें है। ठेकेदारों की ब्लैक लिस्टिंग हो, इस प्रकार की तमाम अरे जानकारियां भैया, हमारे पास आप उपलब्ध मैं है, बता रहा जो हूँ, जनता ऐसा के बता बीच दो, लेके कोई जा रहे उदाहरण हैं। बता और दीजिए आप यह जो बात जहां कर रहे पर हैं कि बगैर वर्क 18 ऑर्डर सालों से इशू किए, सरकार जिस काम किया बगैर वो टेंडर जनता को इशू समझ किए में नहीं किया, जिसको जरूरत 400 पड़ करोड़ रही है रुपए की कि आप राशि, हमें एक और मौका 877 दीजिए, करोड़ तो रुपए की विकास राशि नहीं पार्टियों करेंगे, को दे दी यह जाती अपने है। आप में शर्मनाक ऐसा है। जिस सिंचाई का प्रकार से घोटाला विकास को कमलनाथ जी संबोधित और करने कांग्रेस की की चीज है सरकार में ही कि हो वह सकता है। महापौर अगर आपको विकास नहीं करने देंगे तो वह अपने क्षेत्र में आपको घुसने नहीं देगा। शिवराज सिंह चौहान जी, आपको यह बात समझ करके अपने अरे बयानों भैया, को, अपनी आपके बातों को महापौर रखना के चाहिए। प्रत्याशी, सतना के महापौर प्रत्याशी जो विधायक भी हैं, आपको टिकट दूसरा प्रत्याशी नहीं मिला। आपके सईद अहमद को कांग्रेस छोड़नी पड़ी वहां से। सईद अहमद जी जो है बसपा देखिए, से हम चुनाव लड़ रहे सशक्त महापौर का, प्रत्याशी और देना आपका चाहते हैं जो प्रत्याशी क्या कह विकास रहा को है, स्थापित 1000 कर करोड़ सके। रुपए हमें का किसी को प्रावधान प्लीज नहीं किया माननीय करना है शिवराज टिकटों जी के ने। माध्यम से। तो उस जिसके अंदर 1000 करोड़ की जितनी बंदरवाट हिम्मत और करने के मात्रा लिए है वो और कह जिस रहे हैं कि संगठन में विधायकी लड़ाई में लड़ता मुझे है उसे मजा नहीं टिकट का आता, वितरण किया गया है। विधायकी करने में मजा नहीं आता है। महापौर की चुनोगे तो 1000 करोड़ रुपए की राशि को भ्रष्टाचार में चट करने का उनको आनंद आएगा, मजा आएगा, ऐसी तो उनकी भावनाएं हैं। और ये जनता उनको मजा चखाएगी, देख लेना कांग्रेस को। आपको कहीं से भी जनता नहीं देने वाली आशीर्वाद, जो अभी से भ्रष्टाचार के मंसूबे पाल रही है। सतना के जो विधायक हैं अभी और आपके महापौर प्रत्याशी हैं, खुद उनका बयान है शिवम जी। 1000 करोड़ रुपए की राशि जो माननीय शिवराज जी ने हर नगर निगम के लिए की है, 22,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है, उसको चट करने का वो प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए, विधायकी एक में आनंद नहीं आ रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार के अभी से वो प्लान बनाने लगे हैं कांग्रेसी। 1000 करोड़ रुपए की राशि का वह किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से उससे वो विकास इसीलिए कह योजनाएं रहे शुरू हैं, की जा हाँ सकती क्या हैं, किस बात है। प्रकार से उसको क्षेत्र के लिए सबसे अरे आप अपने महत्वपूर्ण और सबसे प्रत्याशी को बेहतर पर तरीके से कार्रवाई इस्तेमाल करिए, किया जा सकता है, कम से इसकी कम बात प्रत्याशी बदल लेते। कहानी कर रहे थे। लेकिन अब आप समय था लोगों आपके को पास, 18 वर्षों में आप अपने भ्रष्टाचार करने प्रत्याशी की की इतनी बात को आदत भी, हो गई है कि भ्रष्टाचार अगर की कोई बात को भी व्यक्ति सकारात्मक बात भी अच्छा मान कहता रहे है हैं। तो आपको उसमें भी वाह वाह वाह, चौधरी क्या जी बात है। शांतिपूर्ण तरीके से आप बात सुनने का कष्ट करिए। चौधरी जी, आप अपनी बारी को विराम दीजिए। चौधरी जी, शुक्ला जी, मैं तो विराम देता हूं, मैं तो आपकी बात, आप लोग आपको कुछ मैं बार कार्रवाई बार बोल करते रहा तो हूँ, अच्छा आप इस था। बात को समझिए कि जिसकी जैसी भावना होती है राजनीति में, उसको उसी तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। भैया, कांग्रेस हमारी प्रत्याशी जो भावना सिद्धार्थ थी, कुशवाहा तभी है, हमने उनको यह 800 बात करोड़ मालूम का है कि नगरीय 1000 निकाय करोड़ का जो रुपए का बजट जिस होता प्रकार था, से शहर के विकास माननीय के लिए दिग्विजय सिंह जी सदुपयोग जो किया जा वंशधार सकता है। मुख्यमंत्री लेकिन थे, चूंकि तो भारतीय 800 जनता करोड़ रुपए पार्टी का 18 बजट था, वर्षों तक सत्ता में रहने उसको के हमने दौरान लगभग उन्होंने 20,000 विकास की करोड़ के राशियों का आसपास कर दुरुपयोग दिया। अपनी जेबें भरने के तो ये लिए किया नगरीय है। विकास उनको होगा ना। कुछ सही बात में भी इस प्रकार की चीजें ही नजर तभी आ तो रही है। तो 16 ये तो नगर आपकी निगम पूरी में भारतीय मानसिकता जनता का पार्टी को पंचायत है। आशीर्वाद दिया जनता ने। और अभी आपका तो चौधरी जी, ग्वालियर में भ्रष्टाचार 8 की साल से यदि हम महापौर बात ही नहीं बन करें पा तो रहा है। भ्रष्टाचार तो 1900 कोई पे भी पार्टी ऐसी अछूती नहीं है जिसमें नहीं है। कोई भी पार्टी दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। ये मैं देखिए, शिवम जी से भी कहूँगा और चौधरी जी आपसे भी कहूँगा कि कोई पार्टी आज ये दावा नहीं कर सकती, जो यहाँ प्रवक्ता हैं और जो नहीं है उन पार्टियों के बारे में भी, कि भ्रष्टाचार से मुक्त कोई भी पार्टी भारतीय जनता नहीं देखिए, है। का पूरा कानून को जी, नेतृत्व इस प्रकार की कानून को जी जीरो टॉलरेंस दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने। इनके तो पूर्व प्रधानमंत्री आरोप माननीय लगे हैं। राजीव गांधी इसी जी प्रकार कहते से थे हमने व्यापक कि घोटाला हमारी देखा तो कांग्रेस की उसमें कई लोगों सरकारें
कांग्रेस की नगर की सरकारें, ग्राम की सरकारें, हम 1 रुपए बेचते हैं तो 85 पैसे खा जाती है। खुद माननीय राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा उस समय पूरे देश में हर जगह कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे नगर सरकार हो, चाहे ग्राम सरकार हो, वो चाहे राज्य की सरकार हो, तो उन्होंने कहा 1 रुपए बेचते थे तो हमारी सरकारें, हमारे लोग 85 पैसे खा जाते हैं और 15 पैसे का विकास होता था। तो कांग्रेस ने किया, ये डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करते थे, डीबीटी करते थे इस तरीके से। और माननीय मोदी जी ने डीबीटी करा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमने लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि हमने जो है 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि जनता को सीधे उनके अकाउंट में दी है, बैंक अकाउंट में, और लगभग 45 करोड़ से ज्यादा के बैंक अकाउंट खुलवा दिए हितग्राहियों के। उन बैंक अकाउंट में आज शासन की राशि माननीय मोदी जी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में भेजते हैं। ये लोग तो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करते थे, डीबीटी माने डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर था कांग्रेस का टर्मिनोलॉजी, और भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी डीबीटी किया है, उनका बैंक अकाउंट खुलवाया, और लगभग 45 करोड़ से ज्यादा के बैंक अकाउंट खुलवा के देश के अंदर जो कल्याण की राशि है, जो उनके बेनिफिशरीज राशि है, वो उनके बैंक अकाउंट में दी जा रही है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की काम करने का जो प्रहार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज जी की सरकार ने किया है। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी वर्ग होते हैं, उन सबकी संपत्ति को राजसात करके जन कल्याण के लिए सरकार उसको ले लेती है। उसमें कई जगह माननीय शिवराज जी ने खुद वहां पर आंगनबाड़ियां बनाई हैं, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे विभाग खुले हुए हैं, इस प्रकार से अनेक कार्य किए गए हैं। और आपको पता है भ्रष्टाचार के ऊपर 2 लाख लगभग 25,000 एकड़ जमीन हमने 25,000 एकड़ जमीन 25,000 एकड़ जमीन हमने इवैक्यूएट कराई है, और उस पे लेके जनता को मकान दिए जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा FIR की हुई है, 2 लाख से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाला है, और 1,000 से ज्यादा कांग्रेस बताए, कांग्रेस के तो विधायक ही जो है मानेंगे आरिफ मसूद जी हमारे विधायक, वो खुद ही अतिक्रमण आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि समय की हमारी एक सीमा है, एक समय का बंधन है। आप 15-15 सेकंड में यदि कोई आप आखिरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो वो दें, क्योंकि इसके पश्चात हमको शो बंद करना है, हमारा समय उसका हमारे पास बंधन है। तो सबसे पहले मैं शिवम जी के पास आता हूं। शिवम जी, आप आखिरी क्या कहना चाहते हैं? वो अपना वक्तव्य आप 20-25 सेकंड में आप दे दें। चौधरी, देश भर में कई अकाउंट को जनधन योजना के माध्यम से डीबीटी ट्रांसफर करने के लिए प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान ने खुलवाया, लेकिन सरकारी आंकड़ा है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 6 करोड़ ऐसे डीबीटी के अकाउंट है जो इनऑपरेटिव हैं। क्या इनऑपरेटिव को ये अकाउंट में डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हैं? अभी विधानसभा अध्यक्ष का हमने देखा कि किस प्रकार से वह बजरंगबली की कसम खाते हुए दिखाई दे रहे थे, हम खाते में राशि को ट्रांसफर कर रहे हैं, और जनता ने उनके पुत्र को जवाब दिया है। जनता सत्ता के बड़े बड़े अहंकार को तोड़ देती है। आपको अगर देखना हो तो आप इतिहास के कालखंड में विभिन्न ऐसे अध्यायों को उठा के देख सकते हैं, जब भी कोई शासक अहंकारी हुआ है तो जनता ने उसको धरातल पे उतारने का काम किया है। मैं जवाब दे दूं? बात लिख के ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान का अंत समय निकट है, जनता उनके कानून जी मैं जवाब दे दूं? है वह जल्द की कगार पे है। जनता निकाय चुनावों में जी विधानसभा चुनाव जी सत्येंद्र जी, आप भी थोड़ा कम शब्दों में, कम समय में आप कोई आखिरी प्रतिक्रिया आपकी शिवम जी के बात के ऊपर हो, जिस पर के आगे चर्चा ना करना पड़े, कोई प्रतिक्रिया हो तो आप दें। देखिए, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं कानूनगो जी, और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का पर्याय रही है। आज़ादी के बाद से आज तक भ्रष्टाचार के कीर्तिमान रचे हुए हैं, और खुद देखिए नेशनल हेराल्ड केस में क्या हो रहा है, जनता भी समझ चुकी, पूरा नेशनल हेराल्ड केस समझ चुकी है। और सबसे बड़ा गोदी मीडिया का प्रतीक तो नेशनल हेराल्ड है, नवजीवन है, कौमी आवाज़ है। इस तरीके से कांग्रेस ने अपना जो पार्टी की राशि को ही जो है एक परिवार को ट्रांसफर करने का काम किया।
और कमलनाथ जी का जो भ्रष्टाचार का पर्याय मैं बता रहा था, देखिए बगैर वर्क ऑर्डर के, बगैर टेंडर जारी किए, बगैर कुछ किए अग्रिम भुगतान करने का काम आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ऐसा माननीय कमलनाथ जी की गवर्नमेंट में हुआ है। और माननीय कमलनाथ जी के समय लगभग 877 करोड़ का सिंचाई विभाग में घोटाला हुआ और लगभग 389 करोड़ रुपए की राशि ऐसी है जिसके ऊपर तो बगैर वर्क ऑर्डर के, बगैर टेंडर के, बगैर उसके कंपनियों को ये पैसा दे दिया गया। ये बहुत बड़ा देश के इतिहास में, भ्रष्टाचार के इतिहास बिल्कुल में काला बिल्कुल नाम ठीक है कमलनाथ जी ने लिखवाया है, काला अध्याय है ये। सत्यन जी और शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं आपका कि आपने इतना समय दिया। तो कुल मिलाकर के आज का जो बहस का एजेंडा था, विकास के लिए खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, ये शिवराज जी का वक्तव्य था। और कमलनाथ जी जो है हमेशा पैसों का रोना रोया करते थे। इस पर अभी हमने दोनों विद्वान प्रवक्ताओं से, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी प्रवक्ताओं से उनकी राय जानना चाहिए, आपने भी सुनी। अब आप अपना मत जो है ज़रूर बनाएं कि ये कौन सही है, कौन गलत है। और इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम जनता का एजेंडा यहीं समाप्त करता हूँ। आप देखते रहिए खबर भारत के अगले कार्यक्रम और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।